क्या आपने कभी सोचा है, जब शक अपने ही किसी करीब पर होने लगे तो दिल किसकी सुनता है, रिश्तों की या सबूतों की? यही सवाल लेकर कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे पल में जहां बाहर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर तूफान पल रहा है। रात काफी गहरी हो चुकी है। कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही है। टेबल पर रखा अनिल का मोबाइल बार बार चमक रहा है, जैसे कोई बेचैन होकर सच बाहर लाना चाहता हो। स्क्रीन पर एक ही नाम लगातार उभर रहा है, गुलाब सिंह। दर्जनों मिस्ड कॉल्स देखकर सूरज, ईशा और अरविंद जी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। कमरे में अचानक भारी खामोशी फैल जाती है। सूरज कांपते हाथों से मोबाइल उठाता है और स्क्रीन को घूरते हुए दबी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोल पड़ता है, ये नहीं हो सकता। बाऊजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरविंद जी तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। बेटा, पहले पूरा सच जान लेते हैं। गुस्से में लिया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन सूरज के अंदर शक और गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार है। ईशा भी डर और उलझन के बीच जमी खड़ी है। आखिर तीनों फैसला करते हैं, सच जानना है। तो अभी इसी वक्त कुछ ही मिनटों में कार हवेली की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते भर कार के अंदर मौत जैसी खामोशी पसरी रहती है। सिर्फ इंजन की आवाज और तीन धड़कते दिल। तीनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सच में गुलाब सिंह इसके पीछे हो सकते हैं? लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि हवेली के अंदर इस वक्त कैसी खतरनाक जंग छिड़ चुकी है। हवेली के अंदर गुलाब सिंह के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा है। उनके सामने एक आदमी बंधा खड़ा कांप रहा है, वही जिसने ईशा का वीडियो बाहर पहुंचाया था। गुलाब सिंह उसकी तरफ बंदूक तानते हैं और दहाड़ते हैं, सच बोल, किसने भेजा तुझे? झूठ बोला तो यहीं खत्म कर दूंगा। मौत को सामने देखकर वह आदमी थरथर कांपने लगता है। पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, साहब, मुझे मत मारिए। ये सब बंधिया मैडम ने करवाया। उन्होंने मुझे लाखों रुपए दिए थे। ये सुनते ही गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी ही पत्नी पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं और जैसे ही स्क्रीन पर सच्चाई सामने आती है, उनकी सांसें अटक जाती हैं। फुटेज में